भारत देश के अंदर सभी लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म सभी हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर देखा जाए तो उनका कहना है एक प्रोग्राम में जो संत थे कि उत्तराखंड से गैर मुस्लिम लोगों को निकाला जाएगा, तो इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, ये हमारी एक तरह से बड़ी बदनसीबी की बात है कि भारतवर्ष में सारे लोग सदियों से रह रहे हैं। यहाँ पर सारे समाज के लोग रहते हैं, सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और अभी हमें 75 साल आज़ादी के हुए हैं। इसमें ही हम लोगों ने बहुत सारा एक सेक्शन इस पे काम कर रहा है कि इस भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जबकि संविधान के अंदर सही मायनों के अंदर देखा जाए तो सबके लिए बराबर का हक है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, सबको रहने का हक है और सारे भारत के नागरिकों को एक माना गया है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि इस मुल्क की जो एक सेकुलर स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करके एक धर्म विशेष के लिए ये जो है मुल्क बन जाएगा। बहरहाल इस तरह की कोशिश की जा रही है और उसकी पहल बहुत दिनों से की जा रही है। उसमें ये जो पहल है हमारे, चूँकि उत्तराखंड को वो ये कहते हैं कि ये हमारी देवभूमि है और ये यहाँ का उद्गम स्थल है, हिंदुत्व के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह यही है। तो इसके लिए वो बार बार इस तरह की बात डिफरेंट चैनल से आ रही है। कभी कोई धर्माचार्य इस बात के लिए कहते हैं कि भाई हमने उत्तराखंड से ख़ास करके उत्तराखंड के जो हमारा ये उद्गम स्थल है और इस यहाँ से हम उत्तराखंड से तमाम गैर हिंदुओं को यहाँ से निकालेंगे। तो सारे गैर हिंदुओं के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि उसके अंदर मुसलमान भी आते हैं, उसके अंदर क्रिश्चियंस भी आते हैं, उनके अंदर बुद्धिस्ट भी आते हैं और इसके अलावा और जो भी लोग होते होंगे जो गैर हिंदू जिनको मानते हैं उनको सबको यहाँ से उत्तराखंड से निकालेंगे। और यहाँ तक भी कहते हैं वो कि भाई अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो इनका कत्लेआम भी करेंगे। तो और ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट के सामने हो रहा है, प्रोग्राम्स में हो रहा है और गवर्नमेंट के नुमाइंदे उसके अंदर बैठे हुए होते हैं, उनके सामने सब कुछ डिक्लेरेशन किया जाता है। मगर अफसोस की बात यही है कि गवर्नमेंट उसका कोई नोटिस नहीं लेती है। गवर्नमेंट के वो नुमाइंदे जो संविधान की कसम खा करके संविधान की हिफाजत के लिए उसकी कसम खा करके आते हैं, वो उनके सामने एक तरह से संविधान को गाली दी जाती है। इसका मतलब ये जो संविधान इस वक्त है वो उससे एग्री नहीं करते हैं, उसको एक तरह से अपमानित करते हैं और उनके सामने अपमानित होता है और वो जो है उसमें एक तरह से लगता ये है कि शायद इसके अंदर मौन सहमति है कि ये सब कुछ जो बोल रहे हैं। वरना अगर कोई इसके अलावा अगर ये कोई बात करे, संविधान के खिलाफ बात करे, तो उसके खिलाफ तो राजद्रोह का मामला और देशद्रोह का मामला लग जाता है और उसके ऊपर फौरन एक्शन होता है। अगर यही बात कोई दूसरे समाज का आदमी करने लग जाए तो फौरन एक्शन होता है। और इस तरह के लोगों को इन्होंने वीडियोस बना रखी हैं, इन्होंने आकर के बाकायदा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर आकर के। अभी जो प्रोग्राम्स होते हैं पूरे मजमे के सामने इस तरह का डिक्लेरेशन होता है और उसमें सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होता है, उसके बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया जाता है, कोई FIR लॉन्च नहीं होती है। तो ये एक तरह का एक पार्टीशन है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी के लिए कानून का दूसरा पहलू होता है, उसके लिए दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और इन लोगों के लिए दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप जो है दूसरे धर्मों को उस तरह से बेइज्जत करें। ये जो मुल्क है इसको आज़ाद करने के अंदर, इसके जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर तमाम उलमा और तमाम मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। ये पूरा देश जानता है, पूरी तारीख के अंदर और हिस्ट्री के अंदर ये सब कुछ मिलता है। हाँ, उसको हम नज़रअंदाज करके ये कहेंगे नहीं सिर्फ हमारा ही हक है, तो हक तो सबका है, जो इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं सबका हक है। और इस तरह की जो कोशिश है वो जो है वो गैर कानूनी है और उसके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, ख़ासकर देहरादून में हो या हरिद्वार में हो या जो उत्तराखंड के अंदर चला रहे हैं, पुरोला में भी कोशिश की गई है, ऊपर पहाड़ के अंदर बद्रीनाथ में और सब जगह पर ये कोशिश की जा रही है। तो और जो ये एक मुनज़्ज़िम जो साजिश की जा रही है जिन लोगों के ज़रिए, उनके ख़िलाफ़ जो है कानून
है और कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। पता नहीं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या और जो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं क्यों नहीं नोटिस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इस तरह का समाज के अंदर घृणा फैला रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उनके स्वतः संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ चाहिए उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन को कि स्वतः संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें दंडित करें, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए। ये मेरी गुजारिश है उत्तराखंड सरकार से।